हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीपीएससी सीजीपी अपन सिलेक्शन में। ठीक है, चले शुरू करते हैं। महानदी का मैदान, ये छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, महानदी का मैदान कितने हैं देख चुके हैं, 68,064, और परसेंटेज में कितने बोलेंगे तो 50.34%। ठीक है, 50-34। महानदी का मैदान में कितने फैला हुआ है? महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। महानदी बेसिन का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में, जिसका निर्माण कडप्पा क्रम के शहर समूहों से हुआ है। इस विभाग के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग तीनों संभाग आता है। बीच का रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में स्थलाकृतियां आती हैं। इसकी ढाल पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि महानदी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल खालिस्तान दिशा की ओर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चट्टान से? कडप्पा क्रम के चट्टानों से बना है। ठीक है, चूना पत्थर मिलता है। दलहा पहाड़ किस जिले में है? जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, अकलतरा में है। कहाँ? अकलतरा में, अकलतरा में। ठीक है, दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित बिलासपुर रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा भाग है, बिलासपुर का, और इसकी ऊंचाई 760 मीटर। यहाँ पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है और कुश्ती प्रतियोगिता होती है। कौन सी कुश्ती प्रतियोगिता होती है? ठीक है, नाग पंचमी के अवसर पर। ठीक है, मैकल श्रेणी खालिस्तान का विस्तार है, तो मैकल श्रेणी देख चुके हैं। सतपुड़ा का विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, जिसका विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा तक है। यह पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176 मैंने 1176 मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जो कबीरधाम जिले में स्थित है बता दिया गया है। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला ढाल पश्चिम से पूर्व नदियां और हाप, आमनेर ये सब इधर। इस पर्वत श्रृंखला के कारण कबीरधाम जिले के आसपास क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के अन्य भाग कांदावनी की पहाड़ी, कवर्धा, प्रज्ञागिरी और डोंगरगढ़ की, और कलावरी, ये प्रज्ञागिरी, डोंगरगढ़ और कलावरी कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? मैकल श्रेणी देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से कवर्धा दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैकल पर्वतमाला खालिस्तान और राजनांदगांव जिलों के सीमा के साथ फैला हुआ है, तो मैकल पर्वत श्रेणी ऑप्शन के हिसाब से देख लो, बिलासपुर होगा, कवर्धा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है? किन तहसीलों में ना मैकल श्रेणी का विस्तार है देख लो, कवर्धा, लोरमी और मुंगेली में है। ठीक है, मैकल श्रेणी कवर्धा, ऊपर में मुंगेली और लोरमी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़ का नहीं है, बिलासपुर का, मुंगेली अब जो अलग हो गए। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी की ढाल किस ओर है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। कहे पश्चिम से नदियां आकर ऐसे ऐसे आती हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है ढाल। ठीक है, हमने रहा ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन, महानदी को ऊपरी महानदी, ऊपरी नर्मदा अलग कौन करती है? महानदी को नर्मदा, तो मैकल पर्वत श्रेणी अलग करेगी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी और ऊपरी नर्मदा बेसिन को अलग करती है? अभी देख चुके हैं। कौन सी? मैकल हिल्स हो जाएगा। मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? मैकल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में है? कुल्हारी पहाड़ी, कुलवारी या कुलझारी बोलते हैं, और रायगढ़ में है। गड़िया पहाड़ कांकेर में है, सिहावा धमतरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी है? छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है, तो ये पश्चिम दिशा में है मैकल श्रेणी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों की में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ 1176। ठीक है, 1176 बदरगढ़ कबीरधाम जिले में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? तो छत्तीसगढ़ सिहावा है, मैकल है, महेंद्रगिरी नहीं है। ठीक है, महेंद्रगिरी नहीं है। जो राजनांदगांव में गोरेला, पेंड्रा, मरवाही तक सिहावा पर्वत मतलब मैकल पर्वत श्रेणी, और उसके बाद सिहावा पर्वत धमतरी जिले में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में, जबकि इसकी महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। इस राज्य के किस पर्वत को हो गए प्राचीन काल में सुक्तिमती, माने सुक्तिमती किसको बोलते थे? तो प्राचीन काल में देख चुके हैं, सिहावा को सुक्तिमती पर्वत बोलते थे। ठीक है, सिहावा श्रेणी धमतरी जिले में स्थित, जिसका प्राचीन नाम सुक्तिमती पर्वत है, जहां से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम हुआ है, और यहाँ पर सप्त सिंगी ऋषि का आश्रम भी स्थित है। ठीक है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो सिहावा पहाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है। सुक्तिमती इसका प्राचीन नाम है। छुरी उदय की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ से है? छुरी कोरबा से रायगढ़ तक है। ठीक है, छुरी कोरबा में है, और उदयपुर, रायगढ़, धर्मजयगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मध्यवर्ती मैदान को किस नाम से जाना जाता है? मध्यवर्ती मैदान को
छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी बोला जाता है, ठीक है। मध्य भारत का धान का कटोरा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य के मैदानों को कहा जाता है, मध्य के मैदान को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहते हैं। तो चावल का ले सकते हैं, ऑप्शन में धान नहीं दिए तो, ठीक है। मध्य भारत का चावल का कटोरा भी बोलते हैं, ठीक है। सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? तो सोनबेरा पठार है महासमुंद जिले में स्थित है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉरी, गरियाबंद में है सोनबेरा। शिशुपाल और वो एक ठौर है, वो है सोनबेरा पठार, उड़ीसा राज्य में स्थित, जिसका फैलाव गरियाबंद और महासमुंद जिले में है, ठीक है। गरिया ऑप्शन के हिसाब से लिया है, उसमें महासमुंद पड़े थे, दोनों हटे। चंवा ढाल स्थित है, तो चंवा ढाल स्थित है, देख चुके हैं, हसदेव मान बेसिन में चंवा ढाल स्थित है। और कौन? यह रायगढ़ के पास कुम्हार पहाड़ी भी बोलते हैं। चंवा ढाल हो गए, चंवा ढाल हसदेव मान नदी बेसिन में है, ठीक है। हसदेव मान बेसिन नदी बेसिन में चंवा ढाल माने कुम्हार पहाड़, जांजगीर चांपा हो गए, चंवा ढाल हो गए, हसदेव मान बेसिन, चंवा ढाल, कुम्हार पहाड़, जांजगीर चांपा में बोल रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि कुटुकराजहरा, छत्तीसगढ़ मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि कुटुकराजहरा की पहाड़ी बालोद जिले में है। गोदावरी सबरी बेसिन है, उर्मिल बेसिन बोलते हैं। चंवा ढाल क्षेत्र सिंघनपुर की गुफा में स्थित है और सुंगनपुर रायगढ़ जिले में है, ठीक है। रायगढ़ ही लेना, रायगढ़ सही है, ठीक है। पलमा के अलावा निम्नलिखित में पेंडा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिल्स कौन सा है? उसके अलावा है लाफागढ़, ये कितना है? 1048 है, ठीक है, 1048 मीटर है। और पलमा है 1080 मीटर, ठीक है, 1080। पलमा चोटी गौरेला पेंडा मरवाही में 1080, लाफा कोरबा में 1048, और हो जाएगा चंदेली पहाड़ लोरमी में 821, चंदेली पहाड़ लोरमी में 821 है, ठीक है। देख लेते हैं महानदी बेसिन और सीमा। महानदी बेसिन और सीमा उत्तरी भाग में हो जाएगा, महानदी के उत्तरी भाग में कौन सा है? बघेलखंड सरगुजा पठार है, ठीक है। तो 3 किस्में हैं, उसको देख लो। तो 3 पहले में ही है। बघेलखंड दक्षिण भाग में है, दंडकारण्य का पठार पूर्वी भाग में है। तो उड़ीसा की पहाड़ियां हैं पूर्वी भाग में उड़ीसा की पहाड़ियां, और पश्चिम भाग में हो जाएगा मैकल श्रेणी, ठीक है। तो दिख रहा है। बघेलखंड सरगुजा का पठार उत्तरी भाग में है, दंडकारण्य का पठार दक्षिण भाग में, उड़ीसा की पहाड़ियां पूर्वी भाग में, मैकल श्रेणी पश्चिम भाग में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं? तो सतपुड़ा के हैं, ठीक है, सतपुड़ा के ही हैं छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम मैकल पर्वत श्रेणी के। और ये हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी, और कैमूर पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल का है, ठीक है। बिजौरा पहाड़ी स्थित है, बिजौरा पहाड़ स्थित है पेंडा लोरमी के पठार में, बिजौरा पहाड़ स्थित है दिया है, ठीक है, पेंडा और लोरमी के पठार में आयोग द्वारा। बिजौरा पहाड़ कोरबा जिले में एक्चुअल में, जो कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है। और आंसर किसको लिए? पेंडा लोरमी पठार, ठीक है। जबकि बिजौरा पहाड़ कोरबा जिले में स्थित है, जो कि छुरी उदय की पहाड़ियों की श्रेणियों में से एक है, ठीक है। तो आंसर बिजौरा पहाड़ एक्चुअल में होना चाहिए छुरी उदय की पहाड़ी, लेकिन आंसर लिया आयोग द्वारा BCGPSC, ठीक है। किसमें ले लिया है? पेंडा लोरमी पठार में ले लिया है, ठीक है। इन छुरी उदयपुर की पहाड़ी होना चाहिए। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में है? विस्तार है। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग कोरबा जिले में विस्तारित है। कोरबा के छुरी में से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के आधार पर इसका नामकरण, इन पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिलों में है, ठीक है। चंवा ढाल क्या है? चंवा ढाल क्या है? तो पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है। चंवा ढाल रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में, रायगढ़ के दक्षिण और उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। जांजगीर शक्ति खरसिया का मैदानी भाग, जांजगीर शक्ति और खरसिया का मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है। चंवा ढाल हसदेव मान बेसिन में स्थित है। किसमें है? हसदेव मान बेसिन में स्थित है। यह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अत्यधिक याद रखना ना, चंवा ढाल अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, हसदेव मान बेसिन में स्थित है, ठीक है। रायगढ़ जिले में, रायगढ़ के दक्षिण से उत्तर के मध्य। और हो गया, ठीक है। चलते हैं दंडकारण्य का पठार, देख चुके हैं। दंडकारण्य का पठार है 28.91% में है, और कितना है? 39,060 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, 39,060 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 28.91। दूसरा सबसे बड़ा दंडकारण्य खालिस्तान के भाग विस्तृत हैं। दंडकारण्य में कौन कौन सा है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। दंडकारण्य का पठार भारत के 4 राज्यों में क्रमशः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पठार के छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख भाग स्थलाकृतियां निम्न है। किसके? दंड कोठरी बेसिन है, ठीक है, जो कि भोलामानपुर, और बस्तर का पठार कांकेर में हो गया, बस्तर का पठार हो गया, अबूझमाड़ की पहाड़ी, रावघाट, आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़, कैसकर घाटी, मेलाडीला पहाड़ी, गोदावरी सबरी के मैदान इत्यादि हैं, ठीक है।
हो गया। रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोसल राज्य में से एक भाग के रूप में हुआ है, तो बस्तर का। ठीक है, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोसल राज्य रामायण महाकाव्य में हुआ है। ठीक है, में से भाग के रूप में हुआ है, तो बस्तर का। ठीक है, दंडकारण्य के रूप में। आगे चलते हैं। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है। दंडकारण्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी में है, आंध्र तेलंगाना भी है। बस्तर उच्च भूमि जिसे खालिस्तान के नाम से भी है, बस छत्तीसगढ़ बेसिन का दक्षिण में स्थित है। छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है, तो दंडकारण्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार का भाग नहीं है, तो कोटरी बेसिन है, बस्तर का पठार है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, सोन बेसिन नहीं है। सोन बेसिन नहीं है। ठीक है, ये ऊपरी क्षेत्र में। ठीक है, सोन गंगा नदी उपवाह तंत्र। दंडकारण्य पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है, तो बैलाडीला की पहाड़ी में है, और नंदीराज चोटी है, कितने हैं, 12-10 मीटर। ठीक है, 12-10 मीटर। दंडकारण्य पर अधिकतम ऊंचाई नंदीराज 12-10 मीटर है, बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ सर्वोच्च किस्म के लॉयस्क मिलता है, जबकि बस्तर के पठार में सबसे ऊंची चोटी अबूझमाड़ 11 बस्तर के पठार के सबसे ऊंची अबूझमाड़ है 1076 में, परंतु दंडकारण्य का सबसे ऊंचा भाग बैलाडीला 1210 मीटर है, जो इसमें नंदीराज चोटी है। और बस्तर के पठार का बोल देंगे तो अपना ले लेना अबूझमाड़ की पहाड़ी 1076 मीटर। आगे चलते हैं। बस्तर के पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई पठार में ना, बस्तर के पठार में अभी देख चुके हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ी 1076 मीटर। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी बोलेंगे 1076। अलबक्का पहाड़ी किस जिले में स्थित है, बीजापुर जिले में है अलबक्का पहाड़ी। ठीक है, बीजापुर जिले में है अलबक्का पहाड़ी। ठीक है, बीजापुर जिले में स्थित स्थलाकृतियों में अलबक्का पहाड़ी, अल्बामा हिल्स, उसूर पहाड़ी, नड्डापल्ली, आवापल्ली, जितना पल्ली वही है, गोलापल्ली को छोड़कर गोलापल्ली आ जाता है सुकमा में, हो जाएगा। अलबक्का पहाड़ी, अल्बामा हिल्स, उसूर पहाड़ी हो गया। उसके बाद नड्डापल्ली, आवापल्ली गुफा तथा बस्तर में बस्तरी मैदान का कुछ भाग शामिल है। ठीक है, नड्डापल्ली गुफा स्थित अभी देख चुके हैं, बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, अल्बामा हिल्स देख चुके हैं, इसको डिलीट कर दिया, CGPC प्री लिया था। अल्बामा हिल्स बीजापुर अपलैंड का दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है, इसमें दक्षिण पश्चिमी दिशा के ही पर नील दिया है। अल्बामा हिल बीजापुर अपलैंड का दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है, जो कि विकल्प न होने संभवतः इन प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया था। तो अल्बामा हिल कहाँ है, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में स्थित है। यहाँ दंडकारण्य पठार का सबसे हिस्सा है। यह प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसकी औसत वर्षा कितनी, 187 सेंटीमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी है, 187 सेंटीमीटर। ठीक है, अबूझमाड़ पर्वतमाला खालिस्तान पठार के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लो, दंड पठार के मध्य और पश्चिम में है अबूझमाड़। ठीक है, किनारे में अबूझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है, अबूझमाड़ है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो उस समय बस्तर लिया होगा। वर्तमान में अबूझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले में है, लेकिन बस्तर संभाग में है। ठीक है, दरबा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में है। ठीक है, एक तो हो जाएगा झीरम घाटी और एक तो दरबा घाटी। दरबा घाटी बस्तर में है, झीरम घाटी सुकमा में है। ठीक है, दरबा घाटी बस्तर जिले में स्थित है, जबकि झीरम घाटी सुकमा जिले में स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई है। दंडकारण्य योजना पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापन को बसाने के लिए माने बांग्लादेश के 1971। ठीक है, दंडकारण्य योजना, यह योजना पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेशी विस्थापितों को बसाने के लिए 1971 में संचालित की गई, जो पूर्वी पाकिस्तानी वर्तमान बांग्लादेश तथा पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के दौरान चलाया गया। इसके तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को पखांजूर यानी कांकेर में बसाया गया है 1971-72 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली अलग होती है कौन से, तो के हो जाती है केशकाल घाटी से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलीन घाटी है, तो कोंडागांव जिले में है तेलीन घाटी। ठीक है, केशकाल घाटी तेलीन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है, तो ऊपर के मतलब छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा बनाती है केशकाल घाटी या तेलीन घाटी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है, तो गोदावरी सबरी का मैदान दंडकारण्य में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ऊंची चोटी ऑप्शन के हिसाब से देखना है, बैलाडीला में नंदीराज है, तो बैलाडीला में, ठीक है। 12-10 विकल्प के आधार पर उत्तर में बैलाडीला किंतु छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची गौर लाटा है जो कि ऊंचाई 12-25 मीटर है, जैसे बलरामपुर में बैलाडीला की नंदीराज चोटी 12-10 मीटर ऊंची है। नंदीराज पहाड़ी स्थित है, तो यह दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला पहाड़ी में है, ठीक है। गोदावरी और सबरी के मैदान को समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? गोदावरी और सबरी के मैदान की 300 मीटर से भी कम है। इस चीज को याद रखना, दक्षिण का है लेकिन 300 मीटर से कम है गोदावरी और सबरी के मैदान के, इसीलिए दिया है इसमें एग्जाम में, ठीक है। गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? बता चुका हूँ, गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में है। गड़िया महोत्सव लगता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। निम्नलिखित में से सितंबर माह में कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो चुरीक पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी है, गौरिया है, बड़वानी नहीं है। बड़वानी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे देते हैं, गोलापल्ली बताया था सुकमा में है, गोलापल्ली के पठार किस तहसील में होगा? तो कोंटा हो जाएगा, ठीक है, सुकमा में कोंटा। गोलापल्ली का पठार कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में स्थित है। गोलापल्ली पहाड़ की ऊंचाई लगभग 950 मीटर है, ठीक, ऊंचाई को भी याद रख लो। तेलिन घाटी किन दो पात अंतरों को महानदी और ऊपर में महानदी, नीचे में गोदावरी, ठीक है। तो महानदी गोदावरी एक ही हो जाएगा, ठीक है। किंतु केशकाल घाटी दोनों पात अंतर को अलग करती है, ठीक है, मुख्य रूप से उसी का भाग है तेलिन घाटी, इसीलिए। गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? तो गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है, तो कांकेर जिला दंडकरण के पठार में, ठीक है। गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित जो कि छत्तीसगढ़ के दंडकरण पठार का भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। खुरसेल घाटी यह नारायणपुर में है, किस जिले में स्थित है? तो खुरसेल घाटी नारायण सर्वोत्तम किस्म के सौगोन मिलता है, सर्वोत्तम किस्म का सौगोन, सर्वोत्तम किस्म का सौगोन मिलता है कहाँ? खुरसेल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का सौगोन मिलता है, खुरसेल घाटी नारायणपुर। कुछ प्रमुख घाटी देख लेते हैं कहाँ आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से याद कर ले आएंगे, ठीक है। लोरो घाटी जसपुर में है, मैनी नदी घाटी जसपुर में है, ठीक है। लोरो घाटी, मैनी नदी जसपुर में। पुलोक घाटी बोलते हैं, सोनहत घाटी कोरिया में है। बालम पहाड़ी भी कोरिया में है, सोनहत और घाटी है वो पालम। केंद्रा घाटी गौरेला पेंडा मरवाही में है। चिल्पी या भोरमदेव घाटी कवर्धा में है। पीड़ा घाटी भी कवर्धा में है। चिल्पी या पीड़ा घाटी कहाँ है? कवर्धा में है। साल्हेवारा घाटी और बैताल रानी घाटी दोनों खैरागढ़ चूकदान गंडई में है। जीपीएम साल्हेवारा घाटी और बैताल रानी घाटी कहाँ है? गौरेला पेंडा मरवाही में। ब्रिजवानी घाटी राजनांदगांव में। पिंजारिन घाटी कांकेर में है, पिंजारिन घाटी कांकेर में। ब्रिजवानी घाटी राजनांदगांव में। केशकाल घाटी कोंडागांव में। तेलिंग घाटी भी कोंडागांव में। कांकेर घाटी कहाँ है? तो बस्तर में है। दरबा घाटी भी बस्तर में। विंता घाटी भी बस्तर में है। वास नदी घाटी भी बस्तर में है, ठीक है, वास नदी घाटी भी बस्तर में है। और अरनपुर घाटी दंतेवाड़ा में। अरनपुर घाटी दंतेवाड़ा। झीरम घाटी सुकमा में है। कुरसेल घाटी नारायणपुर में। आमदई घाटी नारायणपुर में है। झारा घाटी, कुरसेल घाटी, आमदई और झारा घाटी। झीरम घाटी सुकमा में है, उसके बाद कुरसेल, आमदई घाटी और झारा घाटी सब नारायणपुर में है, ठीक है। गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग दंडकरण में आता है? ठीक है, गोदावरी सबरी बेसिन, उर्मी बेसिन भी बोलते हैं, दंडकरण भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। कुछ विविध हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग स्थित है, सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकरण पठार के नाम से जाना जाता है, भी सही है। छत्तीसगढ़ का मध्य का भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा कहलाता है, तो हो जाएगा 1 और 2 सही है, बी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा उत्तर पूर्वी भाग, न कि मध्य का, ठीक। पहाड़ी और जिला देख लेते हैं, सूची 1। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, ठीक है, मैंने सी हो जाएगा। देवगढ़ की पहाड़ी बोलेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से सरगुजा में ले लेंगे, ठीक है, तो ये डी हो जाएगा, सी डी। उदयपुर की पहाड़ी ले लेंगे, उदयपुर की पहाड़ी कोरबा में। अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में, ठीक है, इसी तरह से लिया है, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा, देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया मनेन्द्रगढ़ वर्तमान में, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से लिए थे उदयपुर पहाड़ी कोरबा सरगुजा रायगढ़, ठीक है। उदयपुर की पहाड़ी कोरबा सरगुजा रायगढ़। अबूझमाड़ की पहाड़ी हो जाएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर। पूर्व में कोरिया जिला सरगुजा जिले के अंतर्गत शामिल थे, इस आधार पर देवगढ़ की पहाड़ी को सरगुजा लिया गया है, ठीक, उसी पूर्व में था। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पाट हैं, यह सही है, ठीक है। मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है, यह भी सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ इंद्रावती बेसिन कहा जाता है, यह भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर।
पहाड़ियाँ पाट और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी पूरी बघेलखंड के पठार हो गए। देवगढ़ की पहाड़ी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, तो 4 हो जाए, मेन पार्ट हो जाएगा। मेन पार्ट हो जाए, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। 3 बेलाडीला की पहाड़ी में लेंगे, बस्तर का पठार और मैकल पेंड्रा 2। 4 3 1 2 4 3 1 2 किसमें है? 4 3 1 2 पहला में ही। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड के पठार में स्थित है। ठीक है, मेन पार्ट छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। बेलाडीला पहाड़ी बस्तर का पठार। ठीक है, पेंड्रा पहाड़ी मैकल श्रेणी। उच्च भूमि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़। ठीक है, सर्वोच्च भाग जैसे मेन पार्ट है तो दर्शाता है सामरी पार्ट ऊपर में, और बेलाडीला की पहाड़ी उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामरी पार्ट 12-25 और गौरलाटा बेलाडीला नंदीराज 12-10। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामरी पार्ट है जिसकी ऊंचाई बता चुके हैं 12-25 मीटर, गौरलाटा चोटी। ठीक है, और जबकि दक्षिण दूसरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बेलाडीला पहाड़ी में स्थित नंदीराज 12-10 मीटर। ठीक है, बदरगढ़ है 1176, कबीरधाम मेन पार्ट है 1152 हो जाएगा सरगुजा जिले में, अबूझमाड़ की पहाड़ी है 1076 नारायणपुर जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, पहाड़ियों जिला बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? जान रहे हो, दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है, और देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी हो गया, दोनों में है, तो ऑप्शन के सरगुजा लिया होगा। उदयपुर की पहाड़ी कोरबा हो गया, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर और मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव तक फैला हुआ है, लिया होगा। ठीक है, ये ले लियो, वैसी इच्छा देख लीजिएगा। ठीक, मिलान कर लीजिए। केशकाल की घाटी और बस्तर के पठार का पूर्वी सीमा है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार का, ये है बस्तर के, ऐसे करके है बस्तर का पठार, और केशकाल घाटी यहाँ पर है, तो पूर्वी सीमा है। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमा है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा है, सही है। महानदी बेसिन का आकार पंखे के चापाकार पंखे का हो गया, ऐसा है, तो 2 और 3 सही है, सी। ठीक है, केशकाल बस्तर के पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। केशकाल घाटी को बस्तर के पठार का उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, केशकाल पर्वत श्रृंखला विस्तार कोंडागांव में उपनाम है। बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं केशकाल घाटी को। तेलिन घाटी देख लेते हैं, तेलिन घाटी, यहाँ तेलिन माता का मंदिर है। ठीक है, केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा बनाती है तथा यह गोदावरी नदी उपतंत्र महानदी उपतंत्र के मध्य जल विभाजक, साथ ही इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। लोरो घाटी जसपुर के फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा जल विभाजक केशकाल पर्वत है, जबकि घाटी की बात कहें तो केशकाल घाटी है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार का पश्चिम भाग, छोटा नागपुर पठार का पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा है, सही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग स्थित भी सही। केशकाल घाटी बस्तर के पठार का केशकाल घाटी कहाँ है? यहाँ पर बस्तर के पठार का पूर्वी सीमा है, इसको ले लिया है, एक्चुअल में है उत्तर में, यहाँ पढ़े थे। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में तो नहीं है, सतपुड़ा उसी का भाग है। पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत से छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है। ठीक है, असत्य कथन को पहचानिए, देख लेते हैं। महानदी का कछारी भाग उच्च भाग स्थल है, गलत है। जसपुर सामरी पार सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है कितना है? 6208 के साथ 4.59। ठीक है, बस्तर का पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन से हुआ है, सही है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में विस्तृत है। ठीक है, 50.34 सही है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। पूछा है क्या गलत है, बोला है सत्य कथन। ठीक है, चलो हो गया ना, धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करेंगे, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को हो सके तो ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा फोकस करेंगे, एग्जाम आने वाला है इसलिए। ठीक है, धन्यवाद। हो सके तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।